आज मैं आपको बताऊंगा कि उदास मन को कैसे ठीक करें। आपका दिल टूट गया है, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है, उदास हैं, करियर में बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें? उदास हैं या किसी भी वजह से आप उदास रहते हैं तो कार्यक्रम ज़रूर देखिए। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप अपने सवाल हमको भेजते रहिएगा, वीडियो बनाकर सवाल पूछिएगा और मैसेज कीजिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोग आजकल खेलना छोड़ दिए हैं, खेल कूद भूल गए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा खेला करें, बच्चों के संग थोड़ा समय व्यतीत करें। काम काम काम, तनाव तनाव तनाव, टेंशन, दिन भर आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। थोड़ा बच्चों के साथ खेलिए। बच्चे देखिए कितने हैप्पी रहते हैं, बात बात पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। आप उदास रहते हैं, थोड़ा खेलते क्यों नहीं हैं? थोड़ा खेलिए बच्चों के साथ, गिल्ली डंडा खेलिए, कंचे खेलिए, क्रिकेट खेलिए। दिन भर मोबाइल, डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। समय के पहले ना जाइए, पूरी जिंदगी जिए, आनंद से जियो अपने जीवन को, प्रसन्नता से जियो। आपकी प्रसन्नता, आपके होंठों की मुस्कान आपकी आयु बढ़ाती है। बात करते हैं आज के विषय की। क्या करें कि हम उदासी को दूर कर सकें, टेंशन को भगा सकें? 6 चीजें समझ लीजिए। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, सब कुछ भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर। आप कर्म करिए ना, जी भर के मन लगा के। क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर पर छोड़िए। आप बेहतर कर्म कीजिए। कब बेटी का विवाह होगा? अरे जिसने बेटी बनाई है, आंख बनाई, उसके कान बनाए, उसकी सुंदरता बनाई, उसने इतना कुछ बनाया, तो उस बेटी के लिए वर भी उसी ने बनाया होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? समय आने दीजिए, बेटी का विवाह भी हो जाएगा। टेंशन किस बात की है? घर कब बनेगा महाराज जी? घर आप मेहनत करते रहिए, पैसे इकट्ठे करते रहिए, कार्य करते रहिए। कब बनेगा? जब भगवान चाहेंगे। हम मेहनत ही तो कर सकते हैं, कर्म ही तो कर सकते हैं। तो कर्म प्रसन्न चित्त से करिए। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, जिसने ये संसार बनाया है। हम नाचने वाली पुतली हैं, नचाने वाले भगवान हैं। आप कितना प्रयास कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपके मन का कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान जो करते हैं वही होता है। इसलिए जो भक्त होता है ना, वो भगवान की इच्छा में, अपनी इच्छा में लाके हर हाल में प्रसन्न रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ध्रुव जी को उनके माँ ने, सौतेली माँ ने अपमान करके निकाल दिया। सुनीति माँ समझा रही हैं कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा कि तू अभागिन का बेटा है। मैं अभागिन हूं बेटा। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सोचिए, सुनीति माँ ध्रुव को कितना अच्छा समझाती हैं। ध्रुव जी की सौतेली माँ ने तो उनका अपमान कर दिया, पर सुनीति कह रही हैं कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा, जा तू तप कर। मतलब सुनीति अपने बेटे को श्रेष्ठ कर्म की ओर लगाना चाहती हैं, कर्म की प्रेरणा दे रही हैं। जा तू ईश्वर की आराधना कर। कोई और माँ होती तो लड़ने चली जाती कि तूने मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आप खुश रहने के तमाम उपाय ढूंढ सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना कि वो मोबाइल फोन खरीदने गया तो वो ढोल नगाड़े लेके गया और ढोल नगाड़े के साथ मोबाइल लेके आया। लोग बोले भैया ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? अरे बोले आज हमारे घर में मोबाइल आया है। तो मोबाइल लेने के लिए खुश रहने की, खुश रहने के भी बहुत सारे उपाय हैं, अर्थात खुश रहने के बहुत सारे बहाने हैं। आजकल आपने बहाने ढूंढे हैं केवल रोने के, परेशान होने के। हंसने के भी तो बहाने हैं। आप हंसिए ना, आप छत पे खड़े हो जाइए, आप लोगों को
जो लोग छत पे मिल जाए उनसे राम राम करके वार्ता करिए, अच्छी बातें करके अपने बचपन को याद करके हंसिए। जो बचपन में आप अमरूद चुराते थे, आम चुराते थे, बचपन में आप क्या क्या चोरी करके खाते थे घर में, माँ से छिपके, पिता से छिपके क्या क्या खाते थे, वो बता के बच्चों के संग हंसो, मुस्कुराओ। आजकल आप अपने बचपन की बातें नहीं करते, पुरानी बातें नहीं करते, पुरानी यादें नहीं हैं, इसलिए डिप्रेशन है। यदि आप उदासी से बचना चाहते हैं तो अपने बचपन को ले आओ, और भले 55 के हो गए हैं पर बचपन में रहो ना। बचपन में प्रसन्नता है, बचपन में प्रसन्नता नहीं है, बचपन में तनाव है। उस तनाव से बचने के लिए बचपन में जाना पड़ेगा, तब जाके आप तनाव मुक्त होंगे। खेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। बच्चों के संग कबड्डी कभी खेल लिया करिए, कभी पकड़म पाई, छुपा छुपी खेल लिया करिए। आप सब खेलना बंद कर दिए। जब आप छोटे थे आप कितने खुश थे, कितने हंसते थे, कहाँ गई वो हंसी? तब पैसे नहीं थे पर प्रसन्नता थी। आज पैसा है पर प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता गवा के आपने पैसे कमाए हैं, इसलिए प्रसन्नता आवश्यक है। वो प्रसन्नता फिर आ सकती है। आओ, फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर ऊधम करते हैं, फिर खेलते हैं। माँ के संग खेलो, पिता के संग मस्ती से खेलो, पत्नी के संग खेलो, बच्चों के संग खेलो। आओ, अपने घर को प्रसन्नता से भरते हैं। कैसे भरा जाएगा? सत्संग करिए, अच्छी बातें करिए, हर बात में मुस्कुराइए। कोई बात को नेगेटिव लीजिए ही मत। आप हर बात को नेगेटिव लेते हैं, तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। आप खुश भी तो रह सकते हैं। यदि शिकायत के लाख बहाने हैं तो प्रसन्नता के भी तो बहाने आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप तो केवल शिकायत के बहाने ढूंढते हैं। इसलिए प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे।